खाता खोलते हुए यहाँ पर बल्लेबाज आशीष और उनके साथ है शाबिर। इस बार फिर से वो गेंद, पीछे फील्डर है, नीचे वो दूरी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। वो जो बाउंस है वो भी उनके पास रहेगा नहीं कि वो उसको पीछे जाकर सही दिशा में उसे वापस अंदर रख पाए। तो लीजिए एक और वहां पर छोटे लेंथ पर रखी हुई गेंद, और ये छोटी लेंथ आपको छुटकारा नहीं दिलाएगी, यहाँ पर आपके लिए समस्या बटोरना का काम कर रहे हैं। तो लीजिए वापस चलते हैं, वो छोटी लेंथ के बाद कहां पर उस पिच पर किस टप्पे पर बनने आते हैं। इस बार सामने की गेंद ड्राइव किया और अपने फॉलो थ्रू में उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग दिनेश द्वारा। स्कोर पहुंचा है 8 रन। फील्डर की बात करें तो एक लॉन्ग ऑन, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। फिर से उठाकर चला है, इस बार स्लॉग करने के प्रयास में नीचे दिनेश, और ये लीजिए वो पहली सफलता। लीजिए आखिरी हंसी यहाँ गेंदबाज ने हंसी। दो शानदार यहाँ पर शॉट लगाए थे, खराब लेंथ पर वो कन्वर्ट किए वो शॉट। उसके बाद ये जब पहली बार वो टॉस हुई, वो स्लॉग की गेंद, और यहाँ पर बल्लेबाज ने वो शॉट जो आड़े हाथ लेने की कोशिश में आड़े हाथ वो उल्टा थोड़ा सा वो विचारा। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर बालाजी लेग स्टंप की तरफ वो खेलने का प्रयास, और जो सफल हुए वो गेंद उनके बिल्कुल नीचे जड़ में आई, तो वो लाइन से झुके और वहां पर बॉल्ड आउट हुए। तो लीजिए गेंदबाजी में आपके सामने नजर आएंगे सरदार ठाकुर। फील्डिंग की बात करें, दाएं हाथ का बल्लेबाज है, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी नजर आएगा रेडी ब्रदर्स के होर्डिंग के सामने बिल्कुल। उसके बाद एक लॉन्ग ऑन की तरफ एक मिड विकेट आपको नजर आएगा। उसके बाद मिड ऑफ एक एक्स्ट्रा कवर पॉइंट गली, और वहां पर एक शॉर्ट थर्ड मैन आपको नजर आएगा। तो चलिए एक फाइन लेग का खिलाड़ी फिर वहां पर ऑन साइड में लेग स्टंप की बाजू में। तो चलिए यहां पर सरदार 2 सामने है बल्लेबाज शाबिर। बढ़िया कॉन्टेस्ट। तो चले फिर से उस दूसरे ओवर की तरफ रुख करें, रोड एंड से ठाकुर, और इस बार खेला है और हल्के हाथों से वहां पर टैप किया। और लीजिए वहां पर ये लीजिए एक सूचना है, और वो है यहाँ पर एक हाथ बाहर नजर आता हुआ। पहली गेंद यहाँ पर जैसे कि गेंदबाज को यहाँ पर जो राखी का तोहफा वो कबूल किया है उन्होंने। तो लीजिए पहली गेंद यहाँ पर फ्री हिट, और चलते हैं यहाँ पर। अगर बल्लेबाज इस गेंद पर शॉट लगाते हैं तो फिर उस जैसा कि कहते हैं कि शॉट चाहिए एक बल्लेबाज को, जो लगने के बाद कॉन्फिडेंस आता है वो गेंद इनको मिलेगी। इस बार वो खेलने का प्रयास, आड़े बैट से जो संपर्क है वो आउटफील्ड है, वो सब कुछ यहाँ पर जो पीछे रहे फील्डर के लिए वो अनुकूल नहीं है। इस बार निकला है उस फ्री हिट पर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से निकलता हुआ एक रेड ब्रदर्स फॉर 4। स्कोर पहुंचा यहाँ पर 13 रन। वो पहली गेंद यहाँ पर 5 रन देकर गई। तो चलिए शाबिर के लिए फिर से सरदार, और ये बिल्कुल सामने की गेंद को बैकफुट पर जाकर सीधे बल्ले से खेला। शॉर्ट कवर तक जब तक फील्ड होता, दोनों क्रीज में अपने यथावत वहां पर बने रहे। बढ़िया बॉलिंग, इस बार थोड़ा सा सीधी रही, गेंद को हल्के हाथों से खेला। इस बार थोड़ा सा लेंथ पर रखी गेंद को फिर से वहां पर स्मैश करने का प्रयास, मगर वो गेंद इस बार फिर से अंदरूनी से जो संपर्क है वो यहाँ पर किसी भी प्रकार के रन के लिए किसी दिशा में रहेगी नहीं। सीधा फील्डर वहां पर पीछे पाया जाएगा। लीजिए उस हिट के बाद एक फुल लेंथ, उसके बाद लेंथ पर 2 गेंदें डॉट होती हुई यहाँ पर सरदार ठाकुर की। फिर से एक दाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने चलेंगे यहाँ पर ठाकुर। और इस बार धीमी गति का गेंद है, वहां पर फाइन लेग के फील्डर का जो अप्रोच था थोड़ा सा लास्ट टाइम में जब वहां पर कैच की रीच तक थे तब यहां पर थोड़ी सी गफलत। और ये लीजिए बढ़िया स्लोर गेंद, स्लॉट में मारने का प्रयास, ऊपरी किनारा, पीछे के फील्डर से थोड़ी दूरी ज्यादा, ये सब कुछ एक इस गेंद पर देखने को मिला। पीछे से गेंद उठाकर फेंकी जाती तब तक 1 रन यहां पर दौड़ लिया गया। अब है सामने लीजिए साबिर एक बार फिर से। शाबिर कुरैशी के लिए गेंद, और यहाँ पर दीजिए एक भुजा फिर से निकली है जो पहली गेंद पर जो ओवर स्टेपिंग थी। तो इस बार
ओवर हाइट नजर आई और ये लीजिए एक बीमर के चक्कर यहाँ पर एक और 9 बॉल यहाँ पर मिलती हुई और तेज गति की गेंद जो लॉर्ड होकर तेज यॉर्कर कहीं न कहीं उस प्रयास में वो गेंद डाली थी, हाथ से गेंद थोड़ी जल्दी छटकी और यहाँ पर फिर वो 9 बॉल और ये लीजिए फ्री हिट एक बार फिर से खेलने को यहाँ पर मिलेगी साबिर पतनवा को। तो लीजिए इस बार फुल लेंथ की गेंद पर फिर से मारने का प्रयास वो चलिए फिर से चलते हैं। पांचवी गेंद दूसरा ओवर और यहाँ पर 2 9 बॉल निकली पर उसके बाद सही एक चौका लगा। इस बार थोड़ा सा किफायती नजर आए फ्रीट पर। इस बार बैक ऑफ द लेंथ और सामने फील्डर है मगर बिल्कुल गैप में मारा हुआ शॉट और निकल जाएगी वहां पर 1 बाउंस फॉर रेडी फॉर द 4। इस बार उस लेंथ को सही पिक किया, सही दिशा में उसको ले गए, सामने वाला फील्डर का सीधा खेलते लॉन्ग ऑन के हाथों में जा सकती थी, जानबूझकर थोड़ा सा उसे हॉरिजॉन्टल बैट स्टाइल उस गेंद के पीछे और वो उतना सा आड़ा कि वहां पर वो सामने वाले लॉन्ग ऑन से दाईं तरफ वहां पर काउ कॉर्नर के आसपास उस गेंद को बाउंड्रीज में कन्वर्ट करें। तो इस बार वो बाउंड्री लगी और स्कोर पहुंचा है उस दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन। इस ओवर से 12 रन आए और ये 2 विकेट आप देख सकते हैं जो पहले ओवर में दिनेश ने दिलवाई। और लीजिए इस हिसाब से फिर से 100 रन का प्रोजेक्ट स्कोर नजर आ रहा है मगर खेल जब यहाँ पर 48 गेंदों का और बचा है, यहाँ पर 8 विकेट हाथ में, 2 बल्लेबाज शाबिर कुरैशी और शाबिर ततानवा दोनों अगर खेल रहे हैं तो फिर यहाँ पर अभी तक ये प्रोजेक्ट स्कोर अगर भिलवाड़ा चाहे तो भी कर सकती है और सीकर चाहे तो भी। तो फिर से चले वही उसी फील्डिंग जो पिछली बार यहां पर ली थी। यहां पर अब नए गेंदबाज आपको नजर आएंगे। और ये लीजिए बिल्कुल एक धीमी गति की गेंद और देखिए वहां पर कहीं न कहीं वो बहुत तेज तर्रार गेंद के लिए तैयार थे। गेंद को देखा कि इसमें अगर गति नहीं है, उनका जो ऊपर से नीचे आता हुआ आधा बैट रुका, उसके बाद उस रुके हुए बैट से अगर अटेम्प्ट करते तो शायद वो गेंद बाहर नहीं जाती, इसलिए अपने उस गेंद को लीव किया, जाने दिया वहां पर। इस बार घुमा है, इस बार लेंथ पर बढ़िया पटकी हुई गेंद। इस बार गेंदबाज है आपके सामने रफीक मंसूरी। मतलब यहाँ पर अब जो पहला किफायती ओवर था यहाँ पर दिनेश का, उसके बाद रफीक को लेके आए, उसके बाद ये 2 गेंदें काफी बढ़िया रफीक मंसूरी की। और इस बार फिर से धीमी गति की गेंद, फिर से बल्ला चला और बॉल काफी देर से आई और इस लगातार उस प्रकार की गेंदों से एक धीमी नजर आई। फिर दूसरी बार लेंथ पर उठी हुई वो, उसके बाद फिर से उसी गेंद पर जब स्लोर फेंक रहे हैं तो फिर यहाँ पर हाथ में फंस रही वो गेंद और थोड़ा भापे तो फिर वो सॉरी चलो पीछे हटे, कट करने के प्रयास में फिर से वो कीपर के पास, इस बार वो समझा पड़ा पर वो जड़ा नहीं और इस बार फिर से लीजिए अभी तक की 5 गेंद में 1 रन देकर यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी रफीक मंसूरी। और यहाँ पर जब पहले में 8, दूसरे में 12, इस ओवर में अभी तक 5 में 1 रन देकर, तो चलिए इस बार कहीं न कहीं वो बैटिंग पावर प्ले की आखिरी गेंद कैच करने का प्रयास रहेगा। बल्लेबाज के सामने रफीक फिर से चले और इस बार जो थी वहां पर थोड़ी जगह जो बनाई, उसके बाद वो देखना होगा
अंपायर का इशारा क्या रहता है, जब तक शॉट डीप स्क्वायर लेग में यहाँ पर रोका जाएगा, लेग बाई का इशारा उस आखिरी गेंद से। तो लीजिए 3 ओवर की समाप्ति, काफी अच्छा एनालिसिस इस बैटिंग पावर प्ले का अगर देखा जाए तो भीलवाड़ा बुल्स की तरफ से वो 22 रन, वो 2 विकेट की सफलता, 7.41 के हिसाब से इस बैटिंग पावर प्ले का पूरा ये एनालिसिस 22 पर 2। तो चलिए अब जो नई गेंद थी उसका खेल यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले में, वो घेरे की पाबंदी, रनों का प्रबंध तो नहीं पर गेंदबाजी यहाँ पर प्रतिबंधित थोड़ी नजर आई, रन ज्यादा वहां पर दिए नहीं। दूसरे ओवर में ठाकुर के यहाँ पर 12 रन आए, पर वो फिर ये तीसरा ओवर उस दूसरे ओवर को दुरुस्त करके चला गया। 2 रन मिले हैं तो फिर वो सब 19 के बाद 20 के बाद जुड़े 22 रन। अब घेरा खुला है, एक डीप फॉरवर्ड स्क्वायर, एक मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, और एक खिलाड़ी आपको पॉइंट के रीजन में सरदार के रूप में डीप में। इस बार स्लॉट में सामने वाला फील्डर है, मगर बढ़िया बढ़िया लाजवाब बेहतरीन फील्डिंग, अपनी बाईं तरफ दौड़कर वहां पर लॉन्ग ऑन के फील्डर ने, बिल्कुल गेंद पर बहुत ताकत थी, उस गेंद का शॉट इतना भरपूर था, मगर यहां पर पहले से आप अगर घेरे के आसपास उसका अंदाजा लगा दे शॉट का, तो फिर ऐसे गेंद रुक भी सकती है। इस बार फिर वो लेंथ गेंद विकेटों पर लेग स्टंप पर थी, सिर्फ दिशा दिखाना चाहते थे, मगर इस बार फिर से देखना होगा, अंपायर का इशारा लेग बाई के रूप में मिलेगा वो 1 रन। और जिस हिसाब से बाएं हाथ के गेंदबाज है तो विस्टम पर गिरने के बाद शायद घूमेगी इस प्रयास में थे, मगर सीधी रही वो गेंद। और इस बार देखना होगा चैनल से काफी दूर वाइड का इशारा, इस बार थोड़ा सा मिश्रण करने गए, उसमें थोड़ा सा नियंत्रण गया, नियंत्रण वहां पर लेग स्टंप की तरफ से वो 3 विकेटों की श्रृंखला से दूर पाई गई, तो वाइड का इशारा इसे अतिरिक्त के सहारे स्कोर पहुंचा है 25। और एक कवर है, एक डीप पॉइंट है, ये ऑफ साइड की तरफ। इस बार उठाकर खेला है, फिर से वहां पर पीछे के खिलाड़ी तक जब तक फील्ड होगा 1 रन, फिर से यहां पर 2 विकेटों की तरफ से। ये लीजिए एक फिर से हाथ बाहर निकला है, एक फ्री हिट, ये तीसरी फ्री हिट अभी तक की, ये चौथा ओवर चल रहा है। तो लीजिए वो एक रनआउट को छोड़कर सभी प्रकार से यहां पर अरे वाह, वॉच अ बॉल, वॉच अ बॉल। अगर आप बल्लेबाज को समझ जाते हैं तो फिर आपके पास जो तर्कस, उसके बाद ये कंट्रोल, ये सब कुछ लाजवाब है, तो आप बेमिसाल है। गजब की गेंद इस बार बिल्कुल वहां पर विकेटों के सामने पाई गई, बिल्कुल स्लॉट में थी, पर धीमी गति की गेंद गिरने के बाद जो घूमता हुआ गेंद, ये सब कुछ उस फ्री हिट पर कुछ फ्री लेकर नहीं आया बल्लेबाज के लिए। अरे लीजिए फिर से गेंदबाज की घूमती फिरती गेंदें बल्लेबाज के फितरत की फिरकी ले रही है, और फिर से वो घूमता हुआ गेंद कीपर के दस्तानों पर। पिछले मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली, पर इस बार बढ़िया यहां पर। और ये यहां पर कप्तान के दस्तानों से वो कैच बाहर निकला है, और लीजिए अगर ऐसे कैच पकड़ने होंगे यहाँ पर गेंदबाज ने वो सब कुछ जो तैयार किया था विकेट के लिए, लगातार जो तो पिछली गेंदों पर जो सवाल जवाब थे, उसके बाद ये जो विकेट की जो संभावना थी, जो आहट सुनाई दे रही थी, इस बार किनारा ड्रॉप हुआ, वहां पर विकेटों के बीच चलते हैं। इस बार थोड़ा सा वो कंट्रोल दिशाहीन वहां पर नजर आए, वाइड का इशारा। ये आखिरी गेंद इस चौथे ओवर से आनी बाकी, 28 का स्कोर आपके स्क्रीन पर। 2 विकेट यहां पर गिर चुके हैं, साबिर कुरैशी सामना करेंगे इस चौथे ओवर की आखिरी गेंद का। विनोद चले। और इस बार वो ऑफसाइड की तरफ फिर से वो यॉर्कर के आसपास की गेंद को थोड़े से भटके, और वहां से एक शानदार एक्स्ट्रा कॉर्ड बाउंड्री से निकलता हुआ रेडी फॉर द 4। लीजिए वो चौके की सहायता, स्कोर पहुंचा है उस चौथे ओवर की समाप्ति के साथ 32, लॉस ऑफ 2 विकेट। अब 24 गेंदें जो गुजरी है उस पर यहाँ पर 32 का ये खेल खेला जा चुका है बालाजी क्रिकेट क्लब की तरफ से। और जहां तक यहाँ बात करें, साबिर 10 गेंद 6 रन, साबिर जो यहाँ पर आए थे सलामी बल्ले, क्षमा कीजिए, साबिर तातानवा, उनके 11 गेंद 11 रन। गेंदबाजी में वहां पर देखते हैं फिर से दिनेश मीणा।
तो लीजिए पीछे की तरफ जो ऑन साइड में लॉन्ग ऑन से लेके डीप फॉरवर्ड स्क्वायर तक कीलाबंदी। और इस बार बैक ऑफ द लाइन की गेंद थोड़ा सा धीमा आया, फिर से वहां पर थोड़ी देर अपना बैट, एक बार अपना शॉट 2 बार चेक किया, जब जो संपर्क था उसके बाद वो 1 रन यहाँ पर डीपी स्क्वायर लेग में मिल जाएगा, स्कोर डबल 3। चलिए दिनेश मीणा फिर से, और ये थोड़ा सा लेमन कट और वो अंदर वाला कट प्लेड ऑन होने के पूरे चांसेस थे, पर वो जो बल ऑफ स्टंप से बाल बाल बचे, कहें तो अगर उस स्टंप के अगर बाल होते तो बोल्ड हो जाते। इस बार शॉट खेला है, आंखें मीची है, पीछे फील्डर है, और देखना होगा अंपायर का इंटरेस्ट क्या है। और लीजिए ये का विकेट और निकलता हुआ यहाँ पर गजब की गेंद इस बार दिनेश मीणा, थोड़ा सा जो जहां साजी कर रहे हैं, जो गेंद में वेरिएशन है, टप्पे वहां पर पिच पर हर प्रकार से एक अच्छी ग्रिप के साथ वेरिएशन से डाले। इस बार जो नजरें हटी, जो संपर्क उसके बाद हुआ, वो वहां पर डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग तक के फील्डर द्वारा ही गया और कैच आउट हो जाएंगे। यहाँ पर डबल 3 के ऊपर जो 33 है उसके पीछे वो 3 का आंकड़ा। तो चलिए डबल 3 और वो 3 पीछे विकेटों का भी। और लीजिए 3 गेंदें इस 5वें ओवर से आनी बाकी। बल्लेबाजी में आपके सामने स्क्रीन पर है जावेद, जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छे हाथ दिखाए थे। जब यहाँ पर इस बार खेलने आ रहे हैं तो यहाँ पर जो 5वां ओवर है उसकी 3 गेंदें हो चुकी है। 33 का ये खेल है, उनके 3 खिलाड़ी डग आउट में चौथे विकेट की साझेदारी में वहां पर साबित, जो 12 रन बनाकर 12 गेंद जो इन्होंने फेस किए, उनके साथ जाकर अब यहाँ पर चौथे विकेट पे देखना होगा शेष गेंदों में किस प्रकार का यहाँ पर इंटेंट और रन बना पाते हैं। छोटा रनअप है, देखना होगा यहाँ पर, देखकर बल्लेबाज को फिर से चले यहाँ पर दिनेश। और इस बार जो वाइड साइड में रखने के प्रयास में जो दूरी है, जो कौन है उससे दूर कर बैठे, और वाइड का इशारा, स्कोर 34। चलिए यहाँ पर इस बार फिर से वो बल्ला चला, वो गेंद लेट आई, फिर वो कंप्लीट हुआ शॉट, उसके बाद गुजरी वो गेंद। तो लीजिए अगर इस मुकाबले की बात करें तो अभी भीलवाड़ा का पलड़ा भारी, पर ये गेंद है जो यहाँ पर जो थोड़ी सी गलतियां करता है उसके खिलाफ हो जाती है। तो चलिए कब कौन कहाँ गलती करता है चले मुकाबले में। और इस बार धीमी गति का गेंद और शॉर्ट ऑफ लेन से फिर से वो घूमती हुई गेंद, इतनी दूरस्थ तो नहीं थी, मगर वहां पर अगर बल्लेबाज के दिमाग में उस गेंद से अगर कुछ अलग सोच के खड़े होंगे तो फिर ये गेंद काम कर गई। तो लीजिए 1 रन फिर से उस संपर्क से, स्कोर है 42 आपके सामने। ये छठा ओवर, गेंदबाज है विनोद। और इस बार फिर से स्वीप करने का प्रयास, और फिर से वो गेंद घूमती हुई और वहां पर कीपर तक पहुंची।
यहाँ पर एक आपसे सबसे एक सूचना है, निवेदन है। सुरेंद्र जी सारण साहब की एक वॉच गुमी है और जो भी उस वॉच को देगा तो उचित इनाम दिया जाएगा। इस बार देखिए वहां पर अंपायर का इस बार वाइड यॉर्कर ढूंढ रहे थे और जो दूरी और तेजी सब कुछ वहां पर दूर उस वाइड लाइन से वाइड का इशारा मिलता हुआ अंपायर जोराराम जी द्वारा इसको डबल 4 और घेरा खुला है। तो इस बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए खिलाड़ी आपको डीप पॉइंट और एक यहाँ पर लॉन्ग ऑफ पर नजर आएगा। इस बार वो गेंद टॉस हुआ है, पीछे फील्डर है, इस बार देखना होगा संपर्क जो है पीछे फील्डर तक जब तक जाएगा। एक रन काफी तेजी से लिया, दूसरे रन के लिए एक सीधा सटीक लाजवाब थ्रो वहां पर पीछे की बाउंड्री से सीधा वहां पर कीपर के हाथों में। और लीजिए यहाँ पर अब चलते हैं, ये 33 गेंद ये 45 रन, वो 3 विकेट की सफलता भीलवाड़ा बुल्स के खाते में। गेंदबाज आपके सामने है, आधा खेल उनके इस ओवर से बाकी। विनोद लेफ्ट आर्म फिर से रोड एंड से जावेद के लिए। इस बार वो आवाज और नीचे वो फील्डर देखना होगा। ये लीजिए यहाँ पर दोनों ने मिलकर पहले आप जोधपुर में लखनऊ मिजाज और वो कैच छूटा और निकल जाएगी। ये लगा है रेडी फॉर द 4। यहाँ पर विनोद ने अपना काम कर दिया था पर वो कैच है सामने कहीं न कहीं। यहाँ पर जो लॉन्ग ऑफ के फील्डर नीचे जो पोजीशन में आए तो लॉन्ग ऑन के फील्डर के चेहरे को देखकर यहाँ पर वो कैच ड्रॉप हुआ। नहीं ऐसा करेंगे तो ये जावेद है, जावेद खंडेला इस प्रकार के जीवनदान। अरे वाह, अरे भैया वाह, गजब की गेंद, बेहतर, लाजवाब, बेमिसाल। फिर से उसी जो पिछली गेंद पर जो स्लॉट घुमा, स्लॉट से जो गेंद उठाई थी, जो बैट स्पीड थी, इस बार उस बैट स्पीड को समझा पिछले शॉट के हिसाब से। इस बार फिर से वो मिश्रण कर बैठे और यहाँ पर फिर से जावेद के लिए वो एक सवाल। इस बार फिर से हवा में, इस बार दिनेश नीचे, पोजीशन सही और ये खिलाड़ी इसके हाथ वो हथेलियां वो चौड़ाई सब कुछ एक बिना ग्लव्स के चौड़े हाथ। और ये लीजिए ये यहाँ पर इस बार कैच हो जाएंगे। पिछली बार जो चौका और ड्रॉप हुआ और इस बार ये कैच आउट होते हुए जावेद का भी खेल यहाँ पर समाप्त हुआ। 49 के ऊपर टोटल पर ये चौथा विकेट, 6 रन 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर। विनोद की अगर एनालिसिस करें तो 2 ओवर 17 रन और 2 विकेट। क्षमा कीजिए, 1 विकेट की सफलता आप देख सकते हैं। अब है एक जावेद गया, दूसरा जावेद आपको अब जावेद टोला आएंगे। स्कोर है अभी तक का वो 6 ओवर की समाप्ति, 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर 36 में 49 रन बनाए हैं। 4 यहां पर सफलता भीलवाड़ा बुल्स के लिए। अब देखते हैं गेंदबाजी में शायद कुरैशी फिर से नजर आएंगे। अच्छी यहां पर कप्तानी रियाज के माध्यम से देखी जा सकती है और लगातार यहाँ पर उस प्रकार के गेंदबाज जो यहाँ पर वेरिएशन ले सकते हैं। जहाँ पर पिछले मुकाबले में देखा यहाँ पर बालाजी सीकर की बल्लेबाज यहाँ पर काफी अच्छी बल्लेबाजी करके गए थे और उनका कहीं न कहीं पीछे वो मुकाबला देखकर उनका एनालिसिस किस हिसाब से कौन सी गेंदें रखनी है। पिछली बार इसी प्रकार की जो अभी जो एक गेंद यहाँ पर सरदार ठाकुर की जो बीमर रही थी, पिछली बार कम से कम 4 से 6 बीमर रही थी और 39 रन एक्स्ट्रा दिए थे। इस बार आप देखिए उस एक्स्ट्रास की बात करें 10 इस मुकाबले में भी दिए हैं पर थोड़ा सा वर्क अच्छा हुआ है। और पिछले मुकाबले का एक्सपीरियंस कहा जाए तो भीलवाड़ा ने अभी तक देखा जाए जिस हिसाब से गेंदबाजी है तो अच्छा एक्सपीरियंस जो किया है वो उसका यहाँ पर फायदा, उसका असर सब कुछ इस मैदान पर बढ़िया तैयारी नजर आती हुई। तो चलिए अभी स्ट्राइक पर है जावेद, संदीप है, साबिर, क्षमा कीजिए साबिर और नॉन स्टॉप पर जावेद। इस बार ऑफसाइड की वो गेंद ड्राइव किया दिनेश वहां पर मौजूद, बढ़िया शॉट मगर प्लेसमेंट नहीं और फिर से वहां पर वो एक गेंद फील्डर के सामने सही दिशा में। अगर वहां पर इस शॉट को बेद लेते तो फिर वहां पीछे से ये आउटफील्ड आपको किसी प्रकार का मौका नहीं कुछ देती, तो पीछे दौड़ने तक का मौका। ये लीजिए इस बार वो सब कुछ यहाँ पर पूरी स्ट्रेचिंग कराता हुआ वहां पर कप्तान और बहुत सही तकनीक से उस गेंद को रोका और थोड़ा सा पर
अगर दूर देर अगर कुछ हो जाती तो फिर वो एक और चौका बाई और वो वाइड के रूप में चौका नहीं पंजा खुल जाता। तो लीजिए 49 पर अभी तक वो खेल 7वां ओवर यहां पर लेकर आते हुए विमल सिंह चौहान। पिछले 3 ओवर में और बल्लेबाजी हो जाती तो 101 ये 3 के आंकड़े का स्कोर आपके सामने बनता हुआ नजर आ रहा है प्रोजेक्ट स्कोर पर अगर यहाँ पर गलत साबित करता है तो करना है तो आप अपनी बल्लेबाजी से या फिर गेंदबाजी से अपनी टीम के अनुकूल कर सकते हैं। तो थोड़ी सी सोच विचार में चलेंगे। अभी तक का काम जो दुरुस्त था 6 ओवर में 7वें ओवर में थोड़ा सा यहाँ पर भीलवाड़ा के लिए थोड़े से समाचार खराब आए पर अब चलते हैं थोड़ी सी उस गेंदबाजी में जाना होगा जो अपने टीम की जीत की फिक्र करे। और यहाँ पर बल्लेबाज जिस प्रकार से इस ओवर में जो पकड़ बनाई है पिच पर जो शॉट खेले हैं वो यहाँ पर लगातार पिछले 18 गेंदों तक और खेलने होंगे पहली पारी से। तो चलें जल्दी थोड़ा समय का ध्यान दें। चलिए भैया चलिए चलिए एम्पायर ध्यान देवें। ये चौथा मुकाबला है 2 और बाकी है। तो लीजिए ये 7 गेंदों में 22 रन की पार्टनरशिप काफी अच्छी पार्टनरशिप अब पहली बार बालाजी क्रिकेट क्लब की
जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करने के फैसले में यहाँ पर जो खेल शुरू किया उसमें शुरुआती जो हैंड ब्रेक खींचा हुआ था गेंदबाजी ने, अब वहां पर जो हैंड ब्रेक डाउन है और यहाँ पर एक्सीलेट करते हुए नजर आए पिछले ओवर में। तो चलिए फिर से आपके सामने है सरदार ठाकुर, और बैक लेंथ पर रखी हुई गेंद जगह बनाई, बैकफुट पर से जो शॉट खेला वो जाएगा लॉन्ग ऑफ, और शॉट लॉन्ग ऑफ तक जब तक फील्ड होगा 1 रन बनने का खेल। वहां पर भी 2 विकेटों के बीच में 72 की तरफ ये स्कोर, 17 गेंदें यहां से आनी बाकी। इस बार थोड़ा बैकफुट पर गए और गेंद जब पीछे गए तब तक तेज गति से उनकी तरफ आई हुई थी, जो उस गति पर जो शॉट खेला गया वो खेला जाएगा जब तक स्क्वायर लेग का खिलाड़ी उसे फील्ड करे। एक बार वो 1 रन फिर से उस दूसरी गेंद पर, बढ़िया इस बार वो लेंथ पर रखी हुई गेंद दुरुस्त काम करती हुई। चलिए फिर से इस बार साबिर है सामने, इस बार सामने डाली हुई गेंद पर बढ़िया तेज गति की गेंद थी, एलिवेशन नहीं मिला, सामने वाले जो फील्डर के तक चली जाएगी। एक बार फिर से वो तीसरे गेंद पर भी वो 30 रन की दौड़, 74 रन, 3 गेंदें इस ओवर से आनी बाकी। सरदार ठाकुर अब तक की 3 गेंदें टीम के लिए बढ़िया थी, पर अब यहाँ पर 3 गेंदें, यहाँ पर बल्लेबाज को भी समझना होगा, जावेद जिन्होंने जो एक्सीलेट किया उनके ऊपर इस ओवर को बड़ा बनाने का काम। बल्ला चला और जो आवाज आई उसके बाद वो गेंद थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ला चला, बोल नहीं पाया, सीधी चलेगी वहां पर कीपर तक। बढ़िया इस बार वो डॉट गेंद पर सही सोच सरदार ठाकुर की। इस बार लो फुल टॉस गेंद और सीधा वहां पर सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट लॉन्ग ऑफ के फील्डर तक। तो लीजिए वो 5वीं गेंद, वो 1 रन 75, आखिरी गेंद इस 8वें ओवर से आनी बाकी। बढ़िया ओवर, इसमें अभी तक की 5 गेंदों में 4 रन आए हैं और सीधा खेला है बिल्कुल सारे। एक शॉट आप डीप स्क्वायर लेग की तरफ देख सकते हैं दूसरी गेंद पर, उसके बाद वहां पर सामने की फील्डर की तरफ जो तेज गति की गेंद बल्ले के नीचे या लो फुल टॉस जो रही, एलिवेशन नहीं होने की वजह से 1 रन का कारण बनी। तो ये सोच यहाँ पर बढ़िया, 1 रन देकर अगर ओवर समाप्त कर देते तो बढ़िया। पर लीजिए यहाँ पर चलते हैं वो आखिरी गेंद, सामने है शाबिर सरदार ठाकुर, रोड एंड से चलेंगे, राइट आर्म आउट द किक टू शाबिर। इस बार लो फुल टॉस को बढ़िया खेला है, मगर वो खेल में जो प्लेसमेंट वो यहाँ मिला नहीं। तो लीजिए वो आखिरी गेंद से और थ्रो हुआ बैकअप वहां पर बढ़िया। तो लीजिए बढ़िया ओवर यहाँ पर 8वें ओवर में, और 5 रन दिए इस गेंदबाज ने, तो बढ़िया गेंदबाजी। और लीजिए वो 8वें ओवर की समाप्ति के इशारे के साथ 76 यहाँ पर स्कोर और 4 विकेट। तो लीजिए 12 गेंदें और बाकी है, और देखना होगा ये 9वां ओवर कौन सा गेंदबाजी की जिम्मेदारी में नजर आएगा। जब यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए कहा जाए तो दोनों सेट भी है, साथ में 19 यहाँ पर जावेद के, शाबिर के 21 गेंद पर 24 रन। और सबसे अब नया कोई बल्लेबाज आता उसके लिए आसान हो ना हो, पर इनके लिए आसान है वो 12 गेंद में स्ट्राइक करना। तो चलिए फिर से शायद विमल सिंह, पहले ओवर में 22 रन थे, इस ओवर में चलना होगा कि क्या वापसी होती है या फिर से वही जावेद के सामने थोड़ा सा खेल यहाँ पर बल्ला बोला था, अब यहाँ पर गेंदबाजी में। और इस बार दिशा दिखा दी है, पहली गेंद पर वो सूचना, फिर वो फील्डर, और वाह भाई वाह, क्या गजब की चीते की चाल, और ये फील्डर क्या गजब की वो दौड़, कम से कम 15 कदम दाईं तरफ दौड़े थे, और यहाँ पर जब घेरे के पीछे गिर रही थी तब से वहां पर दौड़ना शुरू कर दिया था। और ये सब कुछ अगर आप समझते हैं तो फिर ये लीजिए इस तरह से आप अपनी टीम के लिए वो चौका बजा कर 2 रन बचा लिए अपनी फील्डिंग से। बल्लेबाजी सब बाद में करेंगे, पर 2 रन अभी से बना दिए उस फील्डर ने। इस बार बल्ला चला, घूमा फिरा,
और वो कीपर तक सफर समाप्त हुआ उस गेंद का। दूसरी गेंद बढ़िया यहाँ पर विमल की लेंथ पर रखने का प्रयास इस बार सही साबित हुआ। और इस बार ऑफ साइड वाइड यॉर्कर के आसपास की गेंद को जो ताकत लगी उस गेंद पर जो थोड़ा सा स्लाइस कर गई, वहां पर बैकवर्ड पॉइंट पर दिनेश मौजूद, 1 रन मिलेगा। लीजिए अब वो कॉन्टेस्ट जो पिछली बार यहाँ पर विमल और जावेद टोला के बीच में था वो यहाँ पर देखते हैं। पिछली बार जावेद बारी थे, इस बार वो विमल के पास वापसी की गेंद रहेगी। पिछले ओवर का खेल जो यहाँ पर जावेद ने खेला था वो इस ओवर में, पिछले ओवर का खेल वो वापसी इस ओवर में कर पाते कि नहीं पिछले ओवर की जावेद के लिए। इस बार वो ऑफसाइड के आसपास की गेंद पंच करने का प्रयास, मगर इस बार फिर से वो जो संपर्क है बल्ले का वो कीपर तक जाएगा, किनारा रहा वो उस बल्ले से। इसको 79, 2 गेंदें आनी बाकी। इस बार वो गेंद बढ़िया थी, पिछली बार वो शॉर्ट ऑफ लेंथ, फिर उसके बाद वो स्लॉट, वो सब कुछ वहां पर, फिर जावेद का बल्ला और हो हल्ला, छक्का चौका और फिर वो छक्का। इस बार उनके अनुमान से वो गेंद थोड़ी सी दूर भी रही, पीछे की तरफ फील्डर में वो गति को वहां पर फाइन लेग की तरफ कन्वर्ट करना चाहते थे, दूर रही हुई गेंद, वाइड का इशारा। स्कोर है 80, लॉस ऑफ 4 विकेट। 2 गेंदें इस 90 ओवर के सफर में और आनी बाकी। गेंदबाज है विमल सिंह, रोड एंड से फिर से चलेंगे जावेद और विमल के बीच में, बढ़िया यहां पर। अरे वाह, ये देखो इस बार बिल्कुल सामने, अगर स्लॉट में रहेगी तो 6 के भाव से जाएगी इस बार, और फिर से वो 6 रन का इशारा है और ये लगा है स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम। क्या बात है, इस बार गेंद इतनी खराब नहीं थी, बल्लेबाज का वो टॉप अप बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल जड़ से नहीं खोदी, जहां गेंद आ रही थी वहां से वो बैट स्विंग, उस बल्ले की मार उस गेंद को पीछे तक ले गई। लॉन्ग ऑन के ऊपर से जावेद का एक फिर आसमानी टोला। फिर से चला वो शॉट वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ की तरफ तक, फील्डर वहां मौजूद, 1 रन यहां पर आसानी से। तो लीजिए यहां पर देखना होगा अंपायर का इशारा, ओवर समाप्ति का मिलता हुआ 9 ओवर की बात की सूचना। यहां पर स्कोर की है 87, विकेटों की है 4 विकेट और 2 बल्लेबाज आपकी स्क्रीन पर साबिर और जावेद, जहां पर जावेद ने 260 के हिसाब से जो स्ट्राइक की है, जो शुरुआती समय में जो कम स्कोर बनने की जो गणित यहाँ पर प्रोजेक्ट स्कोर साहब बता रहे थे, उनको यहाँ पर इनकी बल्लेबाजी ने गलत साबित कर दिया। तो लीजिए वो 6 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण, पिछली बार 100 रन चेस कर दिए थे, इस बार देखना है कितना अपनी खुद का स्कोर टारगेट आपकी गेंदबाजी से आप सेट कर सकते हैं और बड़ा स्कोर रखना चाहते हैं तो फिर ये बल्लेबाजी और वो 6 गेंदें। रफीक मंसूरी जी, ये पिछले ओवर में जब ये गेंदबाजी करने आए थे तो 1 ओवर 1 रन दिया था। अब लीजिए वो आखिरी ओवर जब, अरे बाबा उंगलियों से गेंद घुमाने गए, गेंद घुमाने के चक्कर में नियंत्रण गया, नियंत्रण वहां पर निमंत्रण, निमंत्रण वहां पर लिया गया और ये लीजिए वहां पर पूरी दावत उठी है। और इस बार फिर से वो देखो हवा में झूल गई, नीचे आना भूल गई, गजब का वहां पर बिल्कुल आसमानी आसमानी बिल्कुल बहुत ऊंचा शॉट काऊ कॉर्नर के ऊपर से, बल्लेबाज जावेद टोला। चलिए अगर इस प्रकार की गेंद है तो फिर आपको घुमा घुमा के शॉट लगेंगे। इस बार बढ़िया, इस बार दुरुस्त है, इस बार वो बिल्कुल पैरों की रेंज से दूर ड्राइव करना चाहते थे और वहां पर चुके। लीजिए पहली गेंद पर वहां पर जो फुल टॉस थी, फुल टॉल कटा, इस बार जो बढ़िया दुरुस्त गेंद फिर से वापसी वाली गेंद पर नजर आई। फिर से चलते हैं, ये 4 गेंदें इस बार फिर से चला है शॉट और ये लीजिए इस बार बिल्कुल, इस बार वो वापसी वाला जो बॉल था, इस बार विकेट के साथ जावेद ने अपनी बढ़िया बल्लेबाजी की वजह से अपनी टीम के लिए बढ़िया खेल खेला। 12 गेंदें 32 रन, 4 गगनचुंबी छक्के उसमें शामिल और एक खूबसूरत शॉट
4 के रूप में भी देखा जा सकता है। तो बढ़िया बल्लेबाजी की वजह से 93 तक जो खेल है उसमें इनकी बल्लेबाजी बढ़िया स्ट्राइक कर कर गई है। तो लीजिए वो 93, वो 5वां विकेट जावेद टोला का। अब चलते हैं वो छठा खिलाड़ी यहाँ पर जब ये डायरेक्ट जाके स्ट्राइक लेगा, नाम है शहजाद खान। और पिछले मुकाबले में 1 2 3 लगातार 3 गेंदे, वो 3 स्प्रिंटर्स मैक्सिमम देखने को मिले थे। तो फिर 3 से 3 गेंदे एक बार फिर आपके सामने, क्या फिर वो इतिहास पिछले मुकाबले का दोहराया जाता है जब सामने है इस बार गेंदबाज रफीक मंसूरी। अभी तक की जो 9 गेंदें हुई वो इसमें 7 रन देकर 1 विकेट यहां पर अभी जावेद के रूप में लिया। तो चलिए वो चौथी गेंद इस आखिरी ओवर की पहली पारी से। ये लीजिए इस बार फिर से हवा में पीछे फील्डर, और ये फील्डर फिर उनके हाथ से वो गेंद भी छूटा, थाई पर लगने के बाद वो फिर चौका भी चली गई। सब कुछ यहाँ पर थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा नुकसान। 4 रन चले जाएंगे, विकेट तो नहीं मिला, पर वो चौका यहाँ पर जुड़ेगा 97। लीजिए यहाँ पर शुरुआत में गेंदबाजी बड़ी पकड़ से नजर आई, फिर जावेद आते हैं, फिर वो स्ट्राइक, फिर उसके बाद ये शॉट, एक मिस फील्ड, और फिर वो एक चौका। वो दूरी नाप ली थी मगर वो कैच यहाँ पर पकड़ा नहीं गया। इस बार बल्ला चला और जो पिछली गेंद पर चूके थे इस बार चूक रहे, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शहजाद। ये लीजिए ये इस बार लगा है, पिछली बार जो मिस फील्डिंग कैच ड्रॉप चौका, इस बार वो कोई कैच नहीं, बिल्कुल बाहर फेंकी हुई गेंद, और 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा 103। लीजिए आखिरी गेंद आपके सामने, 103 आपके सामने बने हुए इस स्कोर पर। तो देखते हैं वो 10वीं ओवर की आखिरी गेंद गुजरने के बाद कितना स्कोर होता है। बढ़िया यहाँ पर बिल्कुल लो सटीक यॉर्कर थ्रो वहां पर रहा, देखना होगा। और लीजिए अभी तक वो रन नहीं, मगर अब यहाँ पर मुमकिन नहीं है, तो 2 रन बन जाएंगे। लीजिए 105 106 का टारगेट रहेगा बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर के लिए। शुरुआती दौर में यहाँ पर प्रोजेक्ट स्कोर 70-80 के आसपास जो पंडिताई चल रही थी उनकी, यहाँ पर वो थोड़ी सी उनकी जो किताबें यहाँ पर बंद हो गई। बढ़िया बल्लेबाजी पीछे से बल्लेबाजों द्वारा जावेद, और यहाँ पर आखिरी 3 गेंदों पे 12 रन का खेल, ये सब कुछ यहाँ पर 10 ओवर के बाद 105 का बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर का स्कोर। तो 106 यहाँ पर अब भीलवाड़ा बुल्स के लिए रह जाते हैं जब यहाँ पर वो चेस करने उतरते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर 2 बल्लेबाज भी तैयार करें। तो यहाँ पर सीकर टीम एक लाइन में हो जाए, वहाँ पर मैदान पर उस क्रीज की साइड में। हमारे बीच में पधारे हैं श्री प्रमोद जी बिंजारिया, एसडीएम साहब गुडा मलानी,
उनका स्वागत किया जाएगा। और आपके इस बहुमूल्य समय के लिए पूरी कमेटी की तरफ से आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका स्वागत करेंगे गणपत जी और शिव जी सारण। और कृपया आप मैदान में पधारें। एसडीएम साहब से निवेदन है कि आप मैदान पर पधारें और हमारे खिलाड़ियों से परिचित हों। और श्रीमान गणपत जी और शिव जी सारण से निवेदन है कि वो मैदान में पधारें। गणपत जी और शिव जी। टीम यहां पर कमल जी बागड़िया ध्यान दे, कप्तान बालाजी सीकर। कमल जी आपकी टीम को लाइनअप करें। हमारे गेस्ट हैं श्री प्रमोद जी बिंजारिया, एसडीएम साहब गुड़ा मलानी, वहां पर परिचित होंगे और उनका स्वागत करेंगे गणपत जी और शिव जी सारण। कृपया आपसे निवेदन है कि आप मैदान पर पधारें और हमारे महंगे मेहमान एसडीएम साहब का स्वागत करें। तो बहुत बहुत स्वागत है एसडीएम साहब श्री प्रमोद जी बिंजारिया, एसडीएम साहब गुड़ा मलानी हमारे बीच में। और जीतो विष्णु से निवेदन है कि आप आगे आए। तो कालू जी से निवेदन है कि हमारे एसडीएम साहब का हमारी मारवाड़ी शान ये पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। और बहुत बहुत स्वागत है एसडीएम साहब। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी जुड़ाव रहा है मेरा इस मैदान से। काफ़ी समय तक मैं भी यहाँ खेलता रहा हूँ और आज वापस यहाँ आके खुद को एक
कह सकते हैं कि ताज़ा या जिंदा महसूस कर रहे हैं वापस से, काफ़ी समय बाद खेल के मैदान में आना हुआ। उसके बाद जो भव्य टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं कालू जी, उसके लिए और उनकी पूरी आयोजक टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा। और जो खिलाड़ी दूर दूर से आ रहे हैं, जो आज का मैच है, जैसे सीकर और भीलवाड़ा की टीमें यहाँ पहुँची है, तो वास्तव में जो आयोजन हो रहा है वो बहुत ही भव्य है और ये क्रिकेट और उनके खिलाड़ियों के जज्बे को दिखाता है। तो इसी तरह खेल को खेल की भावना से खेलते रहें और मैं ये कामना करूँगा कि इसी मैदान से खेल के खिलाड़ी भारतवर्ष का भी नाम रोशन करे विदेशी क्रिकेट में। धन्यवाद। बधाई के तो पात्र है ही है, उसके अलावा जो व्यवस्थाएं हैं वो आप खुद ही देख सकते हैं कि जो हाथ अंगन को आरसी किया वाली बात है कि आपको आपकी आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए किसी के शब्दों की या किसी की साक्षी की साख की जरूरत नहीं है। उनको भी मैं बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा और ये कामना करूँगा कि वो जीते, क्योंकि अभी तो मैं वहाँ की बहादुरी खा रहा हूँ और जिसकी बहादुरी खा रहे हैं उसकी हाजिरी बजानी पड़ेगी। समस्त आयोजन कमेटी का मान और सम्मान देने के लिए धन्यवाद। दो सलामी बल्लेबाज आ जाएं और चले। 106 का टारगेट रहेगा यहाँ पर। वो 10 ओवर सीकर की गेंदबाजी और यहाँ पर चेस करते हुए नजर आएंगे भीलवाड़ा बुल्स। और पिछले बार जहां पर 126 रन 127 का टारगेट दिया था, यहाँ पर सीकर ने इस बार कहीं न कहीं कुछ रन कम वंचित किया। पर लीजिए वो 106 रन भी यहाँ पर बढ़िया पीछे से बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर सीकर के बल्लेबाज यहाँ बढ़िया स्कोर की तरफ 3 के ऊपर यहाँ पर जो है 100। उसके बाद ये ऊपर के 5 106 का टारगेट। दो सलामी बल्लेबाज देखते हैं वो 60 गेंदे और किस प्रकार का वो अप्रोच। मोहित, तो लीजिए जितने भी हमारे यहाँ पर दर्शक और खिलाड़ी आते हैं तो ठीक बाईं तरफ यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स के चाय नाश्ते की पूरी व्यवस्था है और हमारे चाय वाले भैया उनका अंदाज भी यहाँ पर उस चाय के साथ बेमिसाल। वो मसाला चाय के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए मुकाबले की तरफ चलते हैं। 106 का वो टारगेट और
वो 60 गेंदे, 2 सलामी बल्लेबाज यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे। एक खिलाड़ी टिप यहाँ पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन, एक स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ की तरफ। और ये पहली गेंद, और ये लीजिए पहली गेंद। वो 1 रन तो नहीं, पर ये 1 विकेट पहले लिखा जाएगा स्कोर बोर्ड पर। ये लीजिए बिना किसी रन पर पहली गेंद पर पहला यहाँ पर झटका लगता हुआ भीलवाड़ा बुल्स को। प्रतीक शर्मा यहाँ पर पॉइंट रीजन में ड्राइव ढूंढ रहे थे, स्लाइस से वहां पर गेंद पॉइंट तक, कैच आउट, बढ़िया कैच वहां पर पॉइंट की तरफ। चलें फिर से पिछले मुकाबले में जब दिनेश आए थे तो पहली गेंद पर चले थे, पर उसके बाद चलते हैं जब ये वो बात तो गई पुरानी बात करें तो जहां पर एक्सपीरियंस और सीनियर हैं, तो फिर चलते हैं ये सब जिम्मेदारी उनके आसपास। 106 रन का आंकड़ा, दिनेश मीना है अगले बल्लेबाज और उनके सामने हैं श्याम सुंदर व्यास। गेंदबाजी में आपके सामने योगेंद्र कुमार, पहली वो गेंद और न मेडन न रन, वो डब्ल्यू वाला स्लॉट यहाँ पर पहली गेंद पर 1 दर्ज कराकर चला गया। तो लीजिए अब दाएं हाथ का बल्लेबाज है दिनेश मीना, उसके लिए फिर से वो सामने की 2 खिलाड़ी बिल्कुल बल्ले के चेहरे के सामने नजर आते हुए पीछे की तरफ लॉन्ग ऑफ ऑन लॉन्ग ऑन, और उसको थोड़ा सा इस बार सीधा किया। तो लीजिए एक कवर पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट। चलिए योगेंद्र अब सामना करेंगे दिनेश। ये दूसरी गेंद एक फुट पर जाकर उस बॉल को वहां पर जगह थी कट के लिए, बढ़िया गेंद थी, पर जो गेंद गिरने के बाद लगातार उस बल्ले की हाइट से भी ऊपर गुजरती हुई कीपर के दस्तानों में। बढ़िया गेंद इस बार, पिछली बार ड्राइव कराकर वो कैच किया था, इस बार भी कहीं न कहीं वो बल्ले के किनारे के आसपास का सफर गेंद कीपर के दस्तानों तक। दूसरी गेंद समाप्त हुई। तीसरी गेंद बैकफुट पर गए, जगह बनाई, सब कुछ बढ़िया चला, संपर्क सिर्फ वो रहा, इस वजह से जो बना नहीं, उस वजह से फिर से एक डॉट गेंद आपको नजर आएगी। इस बार वो बढ़िया गेंद थी, जज अच्छा किया था, पर वो संपर्क इस बार सही नहीं, इस बार सही दिशा भी चुनी। चलिए अभी तक इस बार बैकफुट पर जाकर दिनेश मीना के बल्ले से ये लीजिए, ये पिछली बार जो बल्ला बोल नहीं पाया, इस बार हल्ला कर बैठा है, और इस बार डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से एक आसमानी टोला, और गजब का ये खिलाड़ी, और ये लगा है स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम। बिल्कुल इस बार पिछली बार जो बैकफुट पर जाकर गेंद को जो मिस किया था, इस बार उसको मिस्टर कर दिया, बिल्कुल फॉरवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से एक दनदनाता हुआ बढ़िया स्ट्राइक करता हुआ ये बल्लेबाज। लीजिए पिछली बार का कुछ याद दिला दो, इसी प्रकार का शॉट पिछली बार खेले थे, तो वो गेंद यहाँ पर कीपर तक गई थी, और इसी प्रकार फिर से वो ऑन साइड में बल्ला जल्दी से बंद हुआ, वो स्नैक शॉट, इस बार फिर से वो स्नैक होता, उसका स्टिंग, वो डंक उनको ही लगा था। इस बार कुछ बचे वहां पर, गेंद ग्राउंडेड रही, फिर उसके बाद कवर्स में मिस फील्ड रही, और पीछे तक जब गेंद गई वो 1 रन बनने का कारण बनी। ये आगे की गेंद ड्राइव करने का प्रयास किसी संपर्क के साथ वो शॉट थर्ड में तक फील्ड कर लिया गया। बीच मैदान से अंपायर जोराराम जी का पहले ओवर की समाप्ति का इशारा। पहला ओवर वो 7 रन, वो 1 विकेट की सफलता शिखर बालाजी क्रिकेट क्लब के खाते में। अब है यहाँ पर स्ट्राइक पर 2 बल्लेबाज। पहला यहाँ पर पहली गेंद पर 1 विकेट शर्मा के रूप में आउट हुआ, उसके बाद श्याम सुंदर और दिनेश मीना। और पिछले मैच के यहाँ पर जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई, यहाँ पर थोड़ी सी उस चीज में सिर्फ 6 रन ज्यादा है। तो लीजिए यहाँ पर वन और वन्य जीव, और ये दोस्ती कर बैठते हैं, और इनसे, और जहां तक इस शख्सियत की बात करें, नैनाराम जी टाटा स्काई, इनके पास एक रेस्क्यू सेंटर है, उसमें जहां आसपास के किसी प्रकार के जो जानवर जो चोटिल होते हैं, वो पालतू हुए या फिर जंगली, सब क्या है यहाँ पर ये इलाज करते हैं।
तो कहना चाहूंगा तो हम तो लोगों में आते हैं, इंसान तो आप हैं, और आपकी इस जज्बे को नतमस्तक हम सलाम करते हैं। और लीजिए, बिल्कुल एक वो लैंग्वेज वो बोली नहीं है, पर वो एक कनेक्शन देख सकते हैं दोनों के बीच में। इस बार पीछे हटे बैकफुट पर हल्के हाथों से खेला, इस बार थोड़ा सा वो सेंसिबल टच नजर आता हुआ दिनेश मीना की तरफ से। पिछली बार जो गेंद पैरों के आसपास थी, फ्लिक का वो शॉट, जल्दी से वो चेहरा बंद हुआ बल्ले का किनारा, वो फिर पीछे के कीपर के दस्ताने, वो पहली गेंद पर उनके उस कीपर के दास्तानों में वो दास्ता समाप्त हुई थी। पर इस बार थोड़ा सा बढ़िया सभी तरह के टप्पों पर। इस बार वो ड्राइव है, इस बार पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ, इनफील्ड के ऊपर से ये लगता हुआ रेडी फॉर द फोर। बिल्कुल गेंद इतनी भी वो ड्राइव के लिए नहीं थी, वो टॉप ऑफ द बाउंस से वो शॉट को कन्वर्ट करने का अंदाज बेमिसाल। नाम है दिनेश मीना। गेंद बहुत बढ़िया इस बार आपके सामने बाएं हाथ के गेंदबाज आशीष को लाना सही सोच, और जिस हिसाब से कद काटी है तो यहाँ पर समझा गया कि पावर हीटर है, पर ये क्लासिकल हीटर भी नजर आया। इनफील्ड के ऊपर से गजब का शॉट, दूरी इतनी दूर नहीं थी गेंद से कि एक रन और दे सके समाग जी, वो रन एक भी दे सके। बढ़िया। अब यहाँ अभी तक की इस दूसरे ओवर की 3 गेंद समाप्त, 11 रन बन चुके हैं, और ये पूरे 11 रन दिनेश के बल्ले से निकलते हुए। इस बार ड्राइव, इस बार बाहरी थोड़ा सा स्लाइस हुआ, और ये लीजिए बैकफुट पर सही समय पर भेजा। अगर थोड़ी सी भी देरी होती तो वो समाचार समाप्ति का वो सूचना मिल जाती, पर इस एक ओवरथ्रो का इशारा भी मिलेगा। और वो लीजिए 1 रन यहाँ पर, जिसके लिए पहली बार के प्रयास में जो वापस भेजा गया था वहां से वो 1 रन बनाया ओवरथ्रो की वजह से। तब नॉन स्ट्राइकर वहां पर श्याम सुंदर अब यहाँ पर स्ट्राइक पर नजर आएंगे। 5वीं गेंद रहेगी दूसरे ओवर की। आशीष चले, इस बार पीछे हटे हैं लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद। और इस बार बढ़िया, इस बार वो गेंद घुमाने का फर्क बॉडी बीच में आई, और बढ़िया गेंद इस बार। तो लीजिए वो समाप्ति का इशारा, वो बढ़िया गेंदबाजी लगातार इस ओवर में भी नजर आई। एक चौका नजर आया, मगर उसके बाद वो वापसी की टप्पे, और वो ठप्पे से निकले कीपर के दस्तानों तक। 2 ओवर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर भीलवाड़ा बुल्स। तो चलिए, ये बने हुए खेल की बात जो बाकी है वो 48 में 93 की रिक्वायर्ड यहाँ से भीलवाड़ा बुल्स को। तो चले, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। बैटिंग पावर प्ले का अंतिम ओवर आपको वो तीसरे ओवर की गेंदबाजी देखनी होगी किसके द्वारा होती है। समय के इसी बीच ये गेंद लेंथ पर पटकी हुई, सब कुछ उसके पास, उस गेंद के ऊपर कुछ रनों की संभावना थी, वो संभव नहीं हो पाई। पहली गेंद वार्म अप डिलीवरी, थोड़ी सी वो बॉडी जो वार्म नहीं होती वो यहाँ पर लीव होने देती गेंद पर। लीजिए वो पहली गेंद यहाँ पर डॉट होती हुई योगेंद्र, फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार फिर से फील्डर वहां पर पीछे सीधी दिशा में, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन, 1 रन मिल जाएगा इस बार। चले वो दूसरी गेंद 1 रन बनाकर देती हुई यहाँ पर भीलवाड़ा बुल्स को 14 रन, 4 गेंद इस बैटिंग पावर प्ले से आनी बाकी। और लगातार उसी प्रकार का खेल जैसे यहाँ पर भीलवाड़ा के क्षमा कीजिए सीकर के 3 ओवर 22 रन थे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही खेल पीछा करता हुआ बैटिंग पावर प्ले का सेम उसी तरह से ये खेल। ये सामने की गेंद है और इस बार ये बल्ला चला है, खेला ऑन साइड में गया वहां लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन फिर से 15 की तरफ मूव करता हुआ। योगेंद्र फिर से पटकी हुई गेंद, अरे भैया व्हाट ए शॉट, बिल्कुल टॉप ऑफ द बाउंस पॉइंट की वो गेंद उठती हुई जो जा रही थी, दूर थी, हाथ खोलने का मौका, फ्री आर्म ऑफ
हैंड एक्सटेंशन वहां पर मिला और बिल्कुल टॉप ऑफ द बाउंस और वो हवा में खेला हुआ शॉट लीजिए पॉइंट के ऊपर से निकलता हुआ 1 बाउंस फॉर रेडी फॉर द फोर। वाह भाई वाह, क्या बात है, एक ये क्लास है, ये शाम है और उसके बाद सुंदर भी है। श्याम सुंदर के बल्ले से एक बढ़िया लाजवाब क्रिकेटिंग शॉट। इस बार स्लॉट में थोड़ा अंदरूनी भाग और वहां पर नीचे से वहां दोनों पैर के नीचे से निकलती हुई गेंद, पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, जब तक पीछे जाकर रोकेंगे। दिनेश का थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच, जहां पर 2 थे वहां पर 1 के साथ संतुष्ट होना थोड़ी सी गलत रणनीति। स्कोर पहुंचा 20 रन। अब आखिरी गेंद यहां से आनी बाकी और लीजिए 43 पे 86 रनों की जरूरत। योगेंद्र कुमार की आखिरी तीसरे ओवर की आखिरी, आगे की गेंद और पीछे आकर आड़े का प्रयास, गेंद फिर से कीपर तक के दस्ताने। वो तीसरे ओवर की आखिरी गेंद डॉट, ओवर समाप्ति का इशारा। 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जहां पर 3 ओवर पर यहां पर सीकर के 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 पे 2 थे तो यहां पर 20 पर 1 है, मिला जुला असर। 1 विकेट यहां पर ज्यादा बचा हुआ बिलवाड़ा का, तो एनालिसिस बिल्कुल बराबर। विकेट हाथ में है, स्ट्राइक भी उन हाथों से हो जाए तो फिर बढ़िया है। चलें, बढ़िया गेंदबाजी, ये सफर जो गेंदबाजी जो टप्पे पकड़े हुए और जो रिक्वायर्ड रन रेट जो 12 की है, करंट रन रेट सिर्फ 7 है, तो फिर ये गेंदबाजी आपकी टीम की फिक्र करती है। तो लीजिए अब वो पाबंदियां समाप्त हुई 2 खिलाड़ी के साथ घेरे में, घेरे के बाहर क्षमा कीजिए 3 और मिल जाएंगे तो उसकी बात की जाए। तो चलें, घेरा खुला है, कप्तान एक एक फील्डर यहाँ पर पीछे की दिशा में इशारा करते हुए भेजते हुए, एक है डीप विकेट में और एक है डीप स्क्वायर लेग, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप पॉइंट, डीप कवर पॉइंट और एक है लॉन्ग ऑफ, एक कवर, एक गली और थर्ड मैन और उसके बाद फाइन लेग। तो चलें, इस बार गेंदबाजी में आपके सामने स्क्रीन पर है आशीष। पीछे हटे जगह बनाई, गेंद ने वो नीची रही हुई गेंद विकेटों से भी दूर पाई गई। वाइड का इशारा, वो पहली गेंद चौथे ओवर की फिर से नजर आएगी। छूटा हुआ शब्द और तीर वापस नहीं आते क्रिकेट में, वाइड और नो बॉल और कभी कभी वो डॉट गेंद जो होती है वो वापस नजर आती है। तो फिर से वो चौथे ओवर की पहली गेंद आशीष चलेंगे रोड एंड से, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट टू श्याम सुंदर। ये लीजिए आगे की गेंद पीछे खेली और जब तक पीछे जाकर जगह बनाते वो बढ़िया गेंद एंगल के साथ कीपर के पास। हाँ, बिल्कुल कुछ सवाल पूछ बैठे कमल जी इस गेंद को। और लीजिए फिर से वो पीछे से धीमी आई, पॉइंट की तरफ खेलते हुए चलते हुए पॉइंट में धकेल कर वो रन के लिए दौड़ गए थे शॉट खेलते खेलते, और गेंद जब लेट आई तो फिर वो खेलने के बाद फॉलो थ्रू में ही चली गई और कोई रन नहीं। गेंद की आर्म स्पीड, वो उंगलियों का खेल, ये सब कुछ लेफ्ट आर्म की वो गेंदबाजी, दाएं हाथ के बल्लेबाज को सब कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और इस बार बैक पीछे जगह बनाई, उस उठती हुई गेंद को लॉन्ग ऑन के तरफ खेला, 1 रन मिल जाएगा। अब सामने है दिनेश, चलते रहिए, विकेट हाथ में है पर वो स्ट्राइक वो हाथ में ही रहनी नहीं चाहिए। खेल यहां पर दुरुस्त, सीकर बढ़िया यहां पर पकड़ के साथ 6.30 की एक करंट रन रेट के हिसाब से बल्लेबाजी चलती हुई। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, थोड़ा सा और यहाँ पर एक्सीलेट करना होगा। ये आगे की गेंद और वहां पर
सीधा फील्डर वहां पर मौजूद, बढ़िया यहाँ पर उस ड्राइव के साथ उस फील्डर को लेकर सोची समझी गेंदबाजी यहाँ पर इस युवा गेंदबाज द्वारा। आशीष, चलिए यहाँ पर गेंदबाजी की तो बात बहुत बढ़िया यहाँ पर चलता हुआ गेंदबाजी, ये लगातार ये सीकर की बॉलिंग आर्मी, बढ़िया गेंदबाजी। इस बार वहां पर सर पर जाकर लगी है दिनेश की गेंद, वहां पर उठता हुआ उनके सर तक जा लगा और ये 6 फीट का गेंद, और सच में इस बार ये गेंद बड़ा दुख दर्द पहुंचाती है। इसकी जो हार्डनेस है वो यहाँ पर इस बार उस बल्ले पर नहीं पर सर पर लगी दिनेश के। चलिए वो 22 रन, 1 विकेट, आखिरी गेंद आनी बाकी। तो चलें फिर से, दिनेश है तैयार, चलते हैं। इस बार बढ़िया पीछे हटकर उसको ऑन ड्राइव, इस बार बेहतर वो ड्राइव नजर आया। जब इससे पहले 3 बार वो टॉप एज पे लगी थी, इस बार बिल्कुल सही तरीके से लगने आई है। तो लीजिए वो एक और बढ़िया ओवर यहाँ पर बात की जाए आशीष की, तो वो 12 गेंदे उनके गेंदबाजी भी नजर आई यहाँ पर चौथे ओवर तक, और 2 ओवर समाप्त हुए उनके, तो उन 2 ओवरों में 9 रन देकर ये शानदार यहाँ पर कंजूसी भरी गेंदबाजी। तो चलिए उनके ओवर तो समाप्त हुए, विकेट अभी हाथ में है, रिक्वायर्ड रन रेट 13.83 का। तो जैसे जैसे यहाँ पर एक ओवर अगर अच्छा जाता है तो पिछले ओवर में बल्लेबाज के लिए वो रिक्वायर्ड रन रेट भी बढ़ती जाती है। तो 36 में 83 रन की जरूरत। फिर से वही खेल, वो इतिहास दोहराता हुआ। भिलवाड़ा की बात करें, पिछली बार विकेट गिरे थे, इस बार विकेट हाथ में है। रन की बात करें तो 36 में 83 का, रिक्वायर्ड की बात करें बस उसी प्रकार की फिर से। मगर अब बात की जाए तो वो पार्टनरशिप कहां से लाए, शाहरुख और बलवंत वाली। इस बार वो ऑफ साइड में बढ़िया करारा शॉट, पीछे का फील्डर सही दिशा में, थोड़ी सी वहां पर गफलत। इस बार वो ग्राउंड की टप्पे पर, वो कोई प्राकृतिक आपदा, वहां से फिरकी लेता हुआ वो गेंद निकल जाएगा एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से बाहर। रेडी फॉर द 4। और जिनकी गेंदबाजी में अभी तक जो बल्लेबाज को जो एहसास हुए, इस बार वो आशीष को पता चला कि गेंद घूमती है तो कैसा लगता है। सत्ताईस रन। ये बैक ऑफ द हैंड है, बैक ऑफ द हैंड पर, और ये लीजिए इस बार दिनेश ने वो गेंद को पढ़ा, वो गेंद जो उछली उसके पीछे वो सब कुछ बढ़िया। जो यहाँ पर जो क्रिकेट के खेल में सबसे ज्यादा रन देता है वो वाला शॉट यहाँ पर लगा है। तो काउ कॉर्नर के ऊपर से लगता हुआ स्पिंटर्स फॉर मैक्सिमम। काफी देर के बाद वो शॉट नजर आया। 16 में 24 का ये दिनेश मीना का खेल, 34 में 73 की जरूरत। इस ओवर के जो अभी तक 2 गेंदों में 10 रन आ गए, एक ड्राइव पर। तो इस बार वो हवा में, बिल्कुल वो हवाई मार्ग से काउ कॉर्नर के ऊपर से बढ़िया स्पिंटर मैक्सिमम। तो चलिए फिर से, ये वाइड है और उसके वहां फिर से पीछे आशीष, इस बार नजरें पूरी रहेगी। और ये 1 रन, यहाँ पर एक फंबल था। दिनेश यहाँ पर पहले रन के लिए ही दौड़ते हैं, शॉर्ट फ्लिप पीछे जाए या गैप में 1 रन मिलेगा। स्कोर पहुंचा 34 रन, 5वें ओवर से 3 गेंदें आनी बाकी। इस ओवर में अभी तक का खेल रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से 11 रन तो बन चुके हैं। चलिए 3 गेंद आनी बाकी। इस बार आगे की गेंद को फिर से ड्राइव, वो गति के साथ गेंद डॉट का खेल। जयपुर की टीम आ जाए, कैप्टन टीम नहीं, टीम के कैप्टन आ जाएं जल्दी से टॉस के लिए। समय काफी बचाना है, तो अगर मेरी आवाज आप तक पहुंची तो 2 मिनट का समय आपके लिए। पीछे यहां पर कॉमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं, टॉस करवा लीजिए उस मुकाबले का। फिर से चलते हैं इमरान, और ये लीजिए फिर से वही लिखी हुई गेंद, उसी आसपास बल्ले के फिर से वो बल्ला, जैसे कॉपी पेस्ट का वो अंदाज फिर से नजर आया। 2 ही गेंद इसी एक दिशा में दशा सही करती हुई गेंदबाजी में इमरान के लिए।
इस बार फुल टॉस गेंद को, जहां कुछ और रन होने चाहिए थे, 1 रन बनता था, इसलिए स्ट्राइक रही नहीं। तो लीजिए ये 3 गेंद में 11 आए, 3 गेंद डॉट चलेगी। इस ओवर को जो बड़ा बनाना था, रिक्वायर्ड रन को नीचे गिराना था, वो बना तो नहीं। एक छक्का चौका और एक सिंगल आया, जहां 13.13 की थी, वो इस बार 14:40 की नजर आएगी रिक्वायर्ड रन रेट। तो यहाँ पर जयपुर के कप्तान जल्दी से कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें और समय का ध्यान। 2 मिनट में अब आपके दिए हुए समय में थोड़ा सा समय और बाकी है। तो चले 5 ओवर की समाप्ति का इशारा। 30 गेंद में 34 रन, 1 विकेट नुकसान पर अब यहाँ पर 30 में 72 का खेल बाकी रहा। लगभग 14.5 की रिक्वायर्ड रन रेट, करंट रन रेट 6.80। कहते हैं आए तो हरि भजन को ओटन लगे कपास, और जो काम करना है वो अब यहाँ पर करना है, वो अभी तक हुआ नहीं। अब जो बढ़िया छक्का चौका लगा, उसके बाद 4 गेंद में 1 रन, फिर से वो अगर 14 तक भी छोड़ दिया जाता तो यहाँ पर 1.5 रन और बढ़ता नहीं पिछले रिक्वायर्ड रन रेट से। तो चलें वो तो भूला जाए, बचा है 30 में 72 का खेल। सामने है दिनेश और लो फुल टॉस गेंद, फिर से वो ताकत लगी जो यहाँ पर 1 रन का कारण बनेगी। फिर यहाँ पर वो 1 रन के लिए मना किया। अगर आप इस तरह से खेलेंगे तो फिर गेंदबाज को ये क्लियर हो जाएगा कि आपको गेंद अब सिर्फ मारने के लिए चाहिए, और अगर आप उसी इंटेंट से, वैसे यहाँ पर इंटेंट वही बचा, मगर अब जब 1 रन नहीं देना चाहते तो वो ऐसी ही गेंद करेंगे जो आपके बल्ले पर नहीं आएगी। पर चलिए आपके पास इस बार बल्ला चला, कीपर तक के दस्ताने, वाइड रहेगी वो गेंद। फिर से यहाँ पर जब आएगी तब 35 रन, 1 विकेट, ये 6ठा ओवर। चलिए 29 पे 71। क्या यहाँ पर फिर से जो पिछले मुकाबले में हुआ वो यहाँ से शुरू होता है या नहीं? पीछे बल्लेबाज डगआउट में बिल्कुल बैठे हुए हैं, गेंद देखनी होगी और फिर से यहाँ पर चलते हैं। ये स्लॉट में इस बार नहीं चूक पाए, यॉर्कर ढूंढ रहे थे, यॉर्कर से 4 इंच पहले पहुंच गए। और ये लीजिए वहां से बिल्कुल एक लिखी हुई एक सीधी लकीर, बिल्कुल आधा दर्जन के साथ वो लगा है, स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम। तो लीजिए वो 6 के साथ स्कोर पहुंचा 41 रन। इस ओवर से ये 2 गेंदें हो चुकी है। तो चले 6 तो आ चुके हैं, अब इस ओवर से 8 रन और आने बाकी। बढ़िया यहाँ पर पहले गेंद पर बढ़िया नजर आए, वो 1 रन बनता था, मगर यहाँ पर स्ट्राइक दिनेश अपने पास रखेंगे। इस बार वो टॉप ऑफ द एज लगी है गेंद, और फिर इसके बाद उठने के बाद सीधी वहां पर गली की तरफ। और ये दीजिए यहाँ पर थोड़ी सी जो कोशिश थी, यहाँ पर जो अपील थी, यहाँ पर अंपायर को प्रभावित नहीं करेगी, टॉप एज पर नहीं, पर कहीं पर वो फोरआर्म होता उस पर लगने के बाद गेंद सीधी वहां पर चली गई फील्डर के पास। सही डिसीजन यहाँ पर अंपायर का। और फिर से वो हाथ, फिर वो गेंद, फिर से वहां पर पीछे वो बाई का रन, फिर से वहां पर मना किया, फिर से वो बड़े हुए कदम नॉन स्ट्राइकर चलेंगे। तो चलिए वहां पर एक गेंद और बल्ला चलेगा। अब यहाँ पर आखिरी गेंद पर आपको बुलाया जाएगा। और इस बार जो लगी है ताकत, जो ऊपर तक चली है, और ये लीजिए ड्रॉप हुआ है 1 रन। जब तक वो फेंकी जाएगी गेंद 1 रन बन जाएगा यहाँ पर उस ड्रॉप कैच के साथ। तो इसको लीजिए वो 7 रन ही बन पाए, 2 या 3 रन यहाँ पर जो लिए नहीं गए। और रिक्वायर्ड रन रेट 14:40 की बात की जा रही थी, वो 15:36 तक। 1 गेंद इस 6ठे ओवर से आनी बाकी। आखिरी गेंद, चलते हैं सामने है बल्लेबाज श्याम सुंदर। श्याम सुंदर को इस गेंद पर शॉट कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो 15:36 का खेल जो रिक्वायर्ड रन रेट में इस गेंद पर है, तो जो ओवर समाप्ति के बाद कुछ और इसमें प्रमोशन हो सकता है उसका रिक्वायर्ड रन रेट का। एंड इधर जयपुर ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, वो अगला मुकाबला आपके सामने खेला जाएगा जालोर वर्सेस जयपुर के बीच में। तो चलिए वो आखिरी गेंद इस स्ट्राइक ओवर की, सामने है श्याम सुंदर।
इस बार वो बाहरी किनारा, पीछे तक वो गेंद गई है, लीजिए, ये लीजिए 4 रन निकलते हुए, और ये लीजिए इस ओवर से भी 11 रन हो गए। तो फिर अब यहाँ पर 15 की रिक्वायर्ड रन प्रत्येक ओवर से चाहिए। यहाँ पर 24 में 60 रनों की जरूरत। 15 इस तरह से अगर आप समझते हैं, अगर दिनेश जिस हिसाब से अप्रोच रख रहे हैं, सिर्फ वो स्ट्राइक के लिए खड़े हैं, इस तरह से अगर आप वो सिंगल को छोड़ेंगे नहीं और नॉन स्ट्राइक वाले अगर इस तरह से स्ट्राइक दूसरी छोर से हो जाए, जिस तरह से पिछले मुकाबले में बलवंत के साथ शाहरुख ने जो स्ट्राइक की थी, उस तरह से इस तरह से दोनों छोर से अगर बल्लेबाजी हो जाती है, तो फिर यहाँ पर खेल ये 24 और 60 का पीछे तक चलेगा। मुकाबले में अभी तक 70-30 मुकाबला चलता हुआ, जिस हिसाब से स्ट्राइक हो रही है, रिक्वायर्ड रन रेट 4 रन प्रत्येक पिछले 2 ओवर से पिछड़ती हुई। यहाँ पर सेल्फ आउट होते हुए एक डिसीजन लिया। यहाँ पर श्याम सुंदर 13 में 12 बनाकर खेले। गेंदबाजी में आपके सामने जावेद टोला, बलवंत तो चलिए वो सेल्फ आउट, और 46 पर 2, ये तो बनी हुई बात। अब चलते हैं मुकाबले में, आर पार की लड़ाई, 24 में 60 रन का खेल। और गेंदबाजी में आपके सामने पहली बार जावेद टोला। अब दोनों बल्लेबाज जिनके पास स्ट्राइक है और वो दमखम, अभी खेल भी उनको शूट करता है। जब भिलवाड़ा के किसी बल्लेबाज की तरफ देखा जाए तो वो 24 में 60 का जो बकाया आंकड़ा वो यहाँ पर इन दोनों के आसपास इर्द गिर्द नजर आता है। तो चलिए गेंदबाजी में भी जब ये डेथ ओवर है तो जावेद टोला आपके सामने, बैक ऑफ द लेंथ उठाया, फिर से वो बल्ला अनुमान से वो चाल नीचे, फिर से वो पहली गेंद वही जो अब तक चल रही है उस पिच पर, डॉट गेंद कीपर तक जो पावर है, उसके बाद वो थोड़ा सा विजन भी मिल जाए उस गेंद का, तो फिर यहाँ पर दिनेश से वो गेंद ऐसा नहीं कि अंदर रह जाएगी, वो गेंद और वो बल्ला, वो संपर्क, वो खेल यहाँ पर बचा दिनेश के लिए। इस बार फिर से बैक ऑफ द लेंथ, फिर से वो थाई के आसपास घुटनों के ऊपर लगी, फिर से वो दूसरी गेंद भी डॉट। यहाँ से अब जब 24 में 60 थे, अब यहाँ पर 22 में 60। स्कोर है यहाँ पर 22 में 60 रनों की जरूरत। 22 गेंद 60 रन। पटकी हुई गेंद, छोटी गेंद, खोटी गेंद, और ये लीजिए इस बार बहुत दूर गई, वो लंबी यात्रा नहीं, वो अंतिम यात्रा पे गई। गजब का शॉट इस बार दिनेश के द्वारा। और ये कुछ शॉट है लगातार नहीं आ रहे, थोड़ा बीच बीच में जो बीच में विश्राम लग रहा है वो यहाँ पर होना नहीं चाहिए। इस बार पटकी हुई गेंद पर बढ़िया हाइट और सब कुछ उस गेंद के लिए, वो बाउंस भी बढ़िया कि वो पुल इतना दूर जाए और बीच बल्ले से संपर्क हो जाए, सब कुछ इस बार बल्लेबाजी के लिए कहें तो दिनेश मीना के बल्ले से बढ़िया एक शानदार शॉट, मिडविड के ऊपर से खेला हुआ पुल शॉट, सब कुछ बढ़िया तकनीकी रूप से। चलिए 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 चलिए, अब यहाँ पर खेल 21 में 54 का, ये 3 गेंद इस ओवर से बानी बाकी, ये 3 गेंद बहुत महत्वपूर्ण। एक गेंद यहाँ पर जो 6 रन गई, इस बार वो वापसी की गेंद नजर आएगी दिनेश के सामने। चले यहाँ पर फिर से, और ये दीजिए इस बार वो, ये लीजिए ऑफ साइड के आसपास की रखी हुई गेंद का थोड़ा सा धोखा, और लीजिए ये पंजा, ये थोड़ा सा अब गेंद पाले बदलती हुई नजर आई, और वो एक गेंद समा कीजिए, 3 गेंद, वो ये 11 रन अभी तक बन चुके हैं। ये चौथी गेंद जो पंजा खुली वो दर्दनाक पंजा, और लीजिए वो एक बार फिर से नजर आएगी। नैन जी से निवेदन है, अरे नैन जी, नैनाराम जी, ओ नैनाराम सर इधर आ जाइए थोड़ा। चलिए बढ़िया बढ़िया, चलिए मुकाबले में अब थोड़ा
तो चलिए यहाँ पर कप्तान खुद रियाज आए हैं, ये भी बढ़िया जोड़ी है। अब यहाँ पर स्ट्राइक 14 की है, तो चलिए यहाँ पर बढ़िया ओवर घटा है बल्लेबाजी के लिए भी और गेंदबाजी के लिए भी। और इस बार वो थोड़ा स्नैक शॉट और इस बार वो संपर्क नहीं, सोच बढ़िया, वो इस बार सही दिशा में दिखे मारने की कोशिश में, संपर्क नहीं, लेग बाई का इशारा, 1 रन बनेगा। अब यहाँ पर बचे हुए खेल में 19-48 का ये फिर 8 छक्कों का यहाँ पर खेल बचा है, मगर 19 गेंदे क्या फिर वो खेल होता है नहीं। स्ट्राइक पर रहेंगे बलवंत सिंह रावत, पिछले मुकाबले के हीरो। अब जब आए हैं 19 में 48 रन की जरूरत, और ये बलवंत है, बहुत ऊंची गई है, और ये एक पैर चेक करके आए आप। आउट है बिल्कुल अंदर की तरफ, सफाई से यहाँ पर वो कैच लिया गया, वो कैच नहीं वो छक्का पकड़ लिया, और बलवंत ने पहली गेंद पर स्ट्राइक की। तो लगता है ये बल्लेबाज था जो यहाँ पर सही समय पर सीकर को मिल गया आउट के रूप में, नहीं तो ये लीजिए यहाँ पर एक बार बढ़िया प्रयास नजर आ, गजब का खेल देखने को मिला इस टूर्नामेंट में उनके द्वारा। तो चलिए अब यहाँ पर पीछे जो खेल है वो 18 में 48 का स्ट्राइक रहेगी अब यहाँ पर कप्तान के पास। तो चलिए वो 18 गेंद वो 48 रन, हाथ में है विकेट पूरे 7, कप्तान खुद वहां पर मौजूद नए बल्लेबाज के रूप में आपके सामने। चलिए अब यहां पर सरदार ठाकुर भी एक ऐसी कड़ी है जो इस प्रकार के शॉट खेल सकते हैं, और कप्तान की बात करें तो ऐसे मुकाबले इन्होंने बहुत से जिताए। तो चलिए विनोद है ये बल्लेबाज। चलिए रियाज मोहम्मद और विनोद की ये जोड़ी, दोनों का खाता खुलना बाकी है और उनको यहां पर 18 में 48 बनाने। तो चलिए बल्लेबाजी में दोनों की बल्लेबाजी में उतना दम कम है, पर चलिए वो अभी ये मुकाबले की बात है, 18 में 48 का वो आंकड़ा जो बनना बाकी। ऑफसाइड के आसपास की गेंद बहुत दूर रहेगी, इतना दूर की जहां पर अंपायर दोनों हाथ फैला सके, बीच मैदान से वाइड का इशारा। 18 में 48, थोड़ा सा यहाँ पर 48 से 1 रन घटेगा, गेंद उतनी ही रहेगी, 18 में 47 रनों की जरूरत। लो फुल टॉस गेंद ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर डीप में खिलाड़ी वहां पर आशीष मौजूद, 1 रन यहां पर मिलेगा। ये बैक ऑफ द हैंड, और ये लीजिए सबकी फिरकी लेगी वो गेंद, बल्लेबाज से भी, कीपर से भी, शॉर्ट थर्डमैन से भी, और कुछ बचा तो फिर वो बाई के रूप में एक चौका मिल गया। तो लीजिए गेंद तो थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिए, पिछले ओवर में पंजा, इस ओवर में लीजिए फिर वो बाई का चौका, बल्ले से कुछ काम बचा है वो है यहाँ से 17 गेंदों में समझिए 16 गेंदों में 42 रनों की जरूरत। 16 में 42 क्रिकेट की बात करें, और इस बार बढ़िया ड्राइव पीछे कमल के हाथों से लगने के बाद बाई की तरफ निकल जाएगी और 1 रन यहां पर मिल जाएगा। बढ़िया यहां पर अब चलते हैं, बढ़िया जो खेल बचा है 15 में 41 का, क्या फिर यहां पर उन 15 गेंदों में 41 का अगर स्कोर बन जाता है तो एक उलटफेर हो जाएगा, जो पिछले दिनों में एक उलटफेर हुआ था जैसलमेर और अलवर के बीच में, एक मुकाबला यहां पर फिर से भीलवाड़ा सीकर। बैक ऑफ द हैंड, सब कुछ उस चेहरे के सामने, घूमती हुई गेंद बल्ले की रीच से बाहर किनारे की तरफ वो घटती हुई, घूमती हुई, दूर होती हुई कीपर तक। ये फिर से वो आवाज ठक्की अगर नहीं आएगी तो फिर यहां पर वो गेंद यहां पर आपकी रिक्वायरमेंट को कोरोना की तरफ फैला रही है।
18 इस बार पीछे के बैकफुट वो शॉट जल्दी खेले, गेंद धीमी आई, लॉन्ग ऑफ तक वो जाएगी, लॉन्ग वन तक फील्ड होगी, 1 रन देकर जाएगी। तो लीजिए 12 में 40 रनों की जरूरत, ये दोनों ओवरों से 20-20 रनों की जरूरत। रिक्वायर्ड रन रेट, और 2 बार ही ऐसा नजर आया जहां पर 11 रन बने थे इस बैटिंग चेज में। उसके बाद लगातार ये 7-8 रन प्रति ओवर देकर यहाँ पर गेंदबाजों ने अपने बनाए हुए रनों को बढ़िया तरीके से रोका है। बल्लेबाजों ने जिस हिसाब से स्ट्राइक करनी थी वो यहाँ पर स्ट्राइक हुई नहीं है, वो सब गुजरी हुई बात। अब आपको प्रत्येक ओवर से 20-20 रन बनाने, 2 ओवर 40 रनों की जरूरत। अगर इस ओवर को 20 से ज्यादा अगर रन बना लेते तो फिर वो मुकाबले में पिछले ओवर में थोड़े से और रन कम हो सकते हैं। तो चलें, जो अब तक नहीं हुआ वो अब यहाँ पर इस मुकाबले में होता है या नहीं। अगर इतिहास से लेकर आए तो ये बहुत बार हो चुका है, तो फिर यहाँ पर वो इतिहास अगर रियाज दोहरा देते हैं तो फिर ये खेल हो सकता है। तो चलिए, मुकाबले में वो 12 गेंद 40 रनों की जरूरत। अब यहाँ से कुछ होता है या नहीं। खिलाड़ी डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, एक डीप कवर पॉइंट। और ये लीजिए, इसमें जावेद की कोई गलती नहीं है, और इसमें जो अनिवन उछाल है वो यहाँ पर बल्ले के नीचे से निकल के चला गया। अब यहाँ पर अगर पिछले टप्पे को सोचकर फिर से खेले तो फिर आपका बल्ला बोल नहीं पाएगा। चलिए, वो पिच था, वो पिच की बॉल, वो अनिवन उछाल, उसका सवाल भूल जाए। अगली गेंद से अपने बचे हुए खेल का 11:40 की चिंता की जाए। इस बार स्लॉट में शॉट लगा है, पीछे फील्डर है, शानदार फील्डिंग है, 1 रन मिलेगा और 3 रन बचा लिए हैं। बिल्कुल वो जो चौके का जो आखिरी जो उछाल था, उस उछाल पर गजब की फील्डिंग है लॉन्ग ऑफ के फील्डर द्वारा। अगर थोड़ी देर और लेट हो जाते तो फिर वो 4 रन के इशारे में वो चौका चला जाता। अरे ये लीजिए, इसकी सूचना पूरी है। 6 रन यहां पर निकलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बल्लेबाज विनोद के बल्ले से गेंद बढ़िया थी, बिल्कुल लेंथ के आसपास की, उसको टॉप ऑफ द बाउंस अगर आप इस तरह से खेल लेते हैं तो फिर लीजिए, मुकाबले में 10 में जो अब यहां से 33 रन बचे हैं उसका खेल देखने का मजा कुछ और है। 9 में 33, क्षमा कीजिए, 9 में 33 रनों की जरूरत। ये 3 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण। फिर से हेलीकॉप्टर निकला, अपने ही पैरों से फील्डिंग, और यहां पर कोई रन मिल नहीं पाएगा। 2 गेंदें बाकी है। चलिए, ये 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण, नहीं तो फिर वो लगातार 6 हवाई हमले आपको करने पड़ेंगे। इस ओवर से ये 2 हवाई हमले होते हैं तो फिर पिछले ओवर तक ये मुकाबला चलता रहेगा आखिरी गेंद तक। चले, जावेद फिर से तैयार, थोड़ी सी अपनी दाई बगल को पकड़ते हुए। भैया थोड़ा सा नीचे, इस बार पुल के लिए गए, तेज गति का गेंद, जगह बनी वो बल्ला, बॉल पर नहीं, बॉल बल्ले पर, फिर वो ऊपरी किनारा और फिर कीपर के दस्ताने, और विनोद की पारी, वो 73 रन और चौथा विकेट। बिल्कुल लीजिए, अब 7 में 33। अब नए बल्लेबाज और नया बल्लेबाज अब सिकंदर कुरैशी। खेल मुश्किल होता हुआ भीलवाड़ा की मोहित भाई, सात गेंदे आपके पास। चलिए, मुकाबले में चलते हैं। सिकंदर के लिए गेंद, और पटकी हुई गेंद को मारा है पीछे फील्डर आशीष, और वो उनके हाथ, और वो ये लीजिए दूसरे विकेट की दास्तान। एक और विकेट गिरता हुआ सिकंदर के रूप में। और जैसे ये मुकाबला समाप्त होता है, जालोर की टीम तैयार रहे और बिना समय गवाए यहाँ पर इस मुकाबले के लिए उस मैदान पर पहुंचे। अब समय के लिए यहाँ पर ओवर में और समय गति का भी अंपायर को
थोड़ा सा ध्यान देना है। पिछले दो एक और मैच यहाँ से बच जाते हैं तो उसमें अब कप्तान को भी ध्यान रखना है कि अपना गेंदबाज जो अगले ओवर में लाना है उसके लिए आपको उसी समय सोचना है जब ये पहला ओवर चलता है। ये सब चीजें आपको तकनीकी रूप से ध्यान रखनी है। आखिरी ओवर यहाँ पर कमल नजर आएंगे। और लीजिए हमारे साथी कमेंटेटर जीतू विश्नोई के होम टाउन से ये टीम खेलेगी, तो बढ़िया मुकाबला उस समय फिर से नजर आएगा जब ये मुकाबला खत्म होगा। तो चलिए मुकाबले में वो 6 गेंदें आगे का हल अयूब संभालेंगे। हाँ, तो इस मुकाबले में अब 6 गेंदें बची है। अगर आपके तर्कस में वो 6 सिक्सेस है तो निकाल लीजिए। लीजिए पहला शॉट निकल जाएगा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, ये 6 रनों के लिए। और कहीं ना कहीं ये शुरुआती दौर में इस प्रकार के बड़ी हिट्स आती तो दबाव में होती सीकर की टीम। अब 5 कंटिन्यू 6 चाहिए यहां से। चार सिक्सेस और एक आप कपल्स रन चुरा लीजिए, मैच टाई हो जाएगा यहां से। तो 4 बड़ी हिट्स की दरकरार यहां से। और अंपायर ध्यान दे, विलंब ना करे। तो अब एक बार फिर तैयार है कमल। पहली गेंद पे वो 6 निकला। एक और कनेक्शन बेहतर है और एक और निकल जाएगी वो स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर से। एक और मैक्सिमम है, ये लगा स्प्रिंटर्स परसेंट मैक्सिमम। 2 बैक टू बैक सिक्सेस आते हुए। और बल्लेबाज अगर इस प्रकार की बल्लेबाजी करेगा तो मैच बन सकता है, मैच बन सकता है बिल्कुल। और पिस्टन से काफी ज्यादा बाहर और वो वाइड का इशारा, वाइड का इशारा। और गेंदबाज दबाव में नजर आता हुआ। एक और इस बार कनेक्शन उतना अच्छा है नहीं, लेकिन पीछे इस बार फील्डर जरूर मौजूद है। अब 3 गेंदे 20 रन। अगर 2 बड़ी हिट आ जाती है, गेंदबाज बीच में गलती करेगा। लीजिए एक बार फिर वो पिस्टम से बाहर है, 22 के रूप में वाइड भी है और 5 रन भी है। लीजिए मैच बनता हुआ। अब यहां से 3 गेंदे 15 रनों की दरकरार है। मैच रोमांच से बढ़ता हुआ और ये रोमांच बना है कमल के बदौलत। वाइड का वो इशारा और वो 5 रन। क्या ये वो 5 रन है, मैच विनिंग रन है? बड़ा सवाल, बड़ा सवाल। लीजिए वाइड का भी इशारा है और 5 रन भी मिले। बल्लेबाजी टीम खुश नजर आ रही है। यहां से 2 बड़ी हिट और मैच बन सकता है। और मैं बात कर रहा था बड़ी शॉट्स पे जाएंगे तो गेंदबाज गलती करेगा। लीजिए पहली गलती, पहली बड़ी गलती गेंदबाज कमल के माध्यम से। और मैच रोमांच से बनता हुआ। क्या कल की कहानी दोहराई जाएगी? लीजिए कनेक्शन बेहतर है, लेकिन पीछे इस शॉट के लिए फील्डर है मौजूद। तो अब
वो गलती सुधार की है, इस बार अपनी लेंथ को खींचा और वो डॉट डिलीवरी। ये कनेक्शन बेहतर है, ये निकल जाएगी 6 रनों के लिए। एक और 6, अब यहां से 9 रनों की दरकरार है। और पिछली गेंद पे अगर ये सिंगल्स या कपल्स आए हुए होते तो मैच का रुख कुछ अलग होता। हाँ बिल्कुल, मैच को हिला डाला गेंदबाज की जान हलक में। बेहतरीन गेंदबाजी, इस बार डॉट डिलीवरी और मैच खत्म। अब खुश नजर आ रहे हैं शिखर के कप्तान और जालोर के जो प्लेइंग 11 है वो जल्द से जल्द ग्राउंड में पहुंचे। और इस मैच के कमेंटेटर जालोर के ही हमारे जीतू भाई रहेंगे, वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल